Hello class 4. So today we are going to do now the next worksheet, that is 12.5, and actually this is what the future tense. So when we talk about the future tense, there are how many tenses? Past tense, present tense, future tense. Past tense means the action which has already happened, okay? जो हो चुका है एक्शन को हम उसे पास्ट टेंस कहते हैं. द एक्शंस विच राइट नाउ, ओके, जो कि अभी चल रहा है, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, मीन्स सो उससे हम प्रेजेंट कहते हैं. जैसे कि नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है. ओके, वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आर 12.2 वर्कशीट, ये हो चुका है, दैट इज़ अ पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, दैट इज़ 12.5. और फ्यूचर यानी कि आगे जो भी करेंगे. फ्यूचर टेंस यानी कि टॉक्स अबाउट वट एवर द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, आगे अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है नहीं, इट्स गोइंग टू बी हैपन, होने वाला है, इट्स ओके, दैट इज़ व्हाट इट्स अ फ्यूचर टेंस. सो रीड दिस सेंटेंस, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टुडे. सो यहाँ पर व्हाट इट सेज दैट कि वो लाइब्रेरी जाने वाला है, आई एम गोइंग टू. सो गोइंग टू जो कि वो लेटर्स में है. शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, हर फ्रेंड इज़ गोइंग टू टेक हर टू द डॉक्टर. अगेन यहाँ पर जो गोइंग टू है, ओके, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, लेकिन हर फ्रेंड इज़ गोइंग टू टेक, उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगी, जाने वाली है. सो इज़ गोइंग टू टेक, इट मीन्स दैट ये कब होने वाला है, आगे अभी तक हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, होने वाला, शी इज़ गोइंग टू टेक, लेके जाने वाली है. राइट. सो दिस इज़ वॉट इट्स रिलेटेड विद द फ्यूचर टेंस. एंड हियर, so the verb going to tells us about actions will take place in the future. So we use going to express actions that will take place in the near future. जैसे कि I am going to take a holiday from work tomorrow. Fine, I am going to take. तो ये जो expressions going to है, ये जो concept है going to, ये एक तो इमीडिएट, जो कि हालांकि अब भी जस्ट कुछ होने वाला है, यस, इमीडिएट फ्यूचर में, तब जब हम यूज़ करते हैं गोइंग टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. ओके, और वी ऑल्सो यूज़ गोइंग टू व्हेन समथिंग विल हैपन वेरी सुन, जल्द से जल्द कुछ होने वाला है, कि आई एम गोइंग टू गेट द टिकट, यस, मैं अभी जाकर टिकट लेता हूँ. सो आई एम गोइंग टू विल हैपन वेरी सुन बट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट वेरी सुन, जैसे कि उसका टाइम श्योर नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया. जैसे कि द स्कूल इज़ गोइंग टू कंडक्ट द एग्ज़ाम वेरी सुन. फाइन, यानी कि श्योर नहीं है, डेट बताया नहीं है, बट जल्द से जल्द, यानी कि वेरी सुन, तुरंत ही या फिर जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है. So for that we are going to use in such cases going to this concept, right, this grammar. So let's do now, this is all about the future tense we are going right now. So in the future, when we talk about the future tense, present, past and future, at that time in the future we use will. Yes, I will play, I will go, yes or no, she will dance, वो करेगी डांस, she will dance. सो यहाँ पर विल है जो फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही में जैसे कि अभी गोइंग टू, दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूचर. लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि जो कि इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, कि यूज़ किया जाता है, बट इट्स नॉट इट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, ओके, जिसमें टाइम श्योर नहीं है, इट्स नॉट अश्योरिटी दिया जाता है, बट इट विल बी, वो होने वाला है. सो अब एट फॉर सच केसेस वी आर यूजिंग गोइंग टू. Choose the correct option to complete this sentence. So here I have explained you about the when subject जो रहेगा, okay, subject यानी कि he, she, it, whether the subject is in a singular form तो आपको is यूज़ करना है, yes. अगर plural form में है तो are यूज़ करना है. एंड जैसे कि एक्सेप्शनल केस आई रहता है इन द प्रेजेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हम एम लगाते हैं. So you have to know this very well. When the subject is in a singular form, you have to use is. When the subject is in plural form, एक से ज़्यादा है तो हम लोग are लगाते हैं. Fine. तो let's do this. अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, he, यहाँ पर ब्रैकेट है, is am dash, sorry, very sorry. So he dash going to school tomorrow. He dash going to school tomorrow. He क्या आएगा, is और am. He is
he is going to school tomorrow. First of all we are going to do this concept कि हमें पहले is am are कब use करना है, then only we can easily form or frame the proper sentence. So they, while using they, when the subject place में they है, we are going to use what? Are. They are going to the market later. I am going to study for my test. We are or we am, what it will come. So yes, we are going to a mall today. आज हम जाने वाले हैं, मैं आज स्टडी करने वाली फॉर माई टेस्ट. यस, सो लाइक दिस शी. सो राइट नाउ यहाँ पर you are going to do 5, 6, 7, 8 by your own. Hope it's very easy. If you want I can help you in this. Amit and Raina, it is again एक से ज़्यादा है, अमित नहीं है, अमित के साथ रायना है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यू हैव टू write it down here. Try to understand the concept and please do this worksheets well. So उसके नीचे question भी है, fill in the blanks with the future tense form of the verbs given in the bracket. So in this actually how you are going to do, Renu dash vegetables from the market. Renu dash bracket दिया है by option vegetables from the market. So यहाँ पर future tense के बारे में हम बात कर रहे हैं. How you will write. So as I tell, future tense में एक तो will यूज़ किया जाता है और in this double L है सिर्फ, और in this lesson actually हम पढ़ रहे हैं going to के बारे में. So you can use will also, otherwise going to. आपको जो whatever if you want to write you can write, but फिलहाल हम going to पे ज़्यादा highlight करेंगे because will तो हमें पता ही है. So let's start. रेनू ये है सिंगुलर, सब्जेक्ट ये एक ही है, तो इज़. रेनू इज़ गोइंग टू बाय. रेनू इज़ गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. द डॉक्टर इज़ गोइंग टू विजिट अस सून. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू राइट. एज आई टोल्ड कि आप विल भी यूज़ कर सकते हो. रीटा डैश एट माई हाउस फॉर अ वीक. ऑप्शन है विल, ब्रैकेट में दिया है. रीटा विल स्टे एट माई हाउस फॉर अ वीक. फाइन. द आउटफिट सूट्स हर. शी डैश इट. द आउटफिट सूट्स हर. शी is going to, here is actually place is not there, you can write like this. It is dash rain either today or tomorrow. It is already दिया है, यानी कि it is going to rain either today or tomorrow. You can write will also. We will play the video game. So like this, do this again by your own. Arrange these groups of words in the correct order. One has been done for you. So यहाँ पर they have given, ये सारे shuffled हैं, ये Stram going to Maya is again. तो यहाँ पर you have to, they have done one example to you. जैसे कि Maya is. So Maya is, this is what actually you should know from whatever the shuffled किए हैं. You should know that what is subject here. So subject यानी कि the sentence पे जो सबसे जो main जिसके ऊपर sentence है, okay, what the sentence is all about, that is what the subject is. So ये sentence किसके बारे में? Maya. So Maya is, then the verb. Maya is going to strum, then the guitar. This is what the object. So like this we are going to do. Dinner, they are. Cook, going to. How you are going to write here? So they are going to, yes, are के बाद में going to क्या आएगा? गोइंग टू वॉट, यू हैव टू, यहाँ पर गोइंग टू के बाद में वर्ब आएगा. व्हाट इज वर्ब हियर? कुक. क्या कुक करने वाले हैं? डिनर. सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू डू. फाइन. दिल्ली गोइंग टू नेक्स्ट मंथ वी आर विजिट. सो हाउ यू विल डू? पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ओके, सी, कैन यू सी दिस? वी आर के बाद लिखेंगे हम गोइंग टू. वी आर गोइंग टू वॉट? हमारे यहाँ पर गोइंग टू के बाद वर्ब है विजिट. वी आर गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ. ओके, ठीक है. ही इज़, हम यहाँ पर करेंगे ही इज़ गोइंग टू. अब गोइंग टू क्या है? गोइंग टू वॉट? क्या करेगा वो?
going to prepare. He is going to prepare for an examination. Fine. So these two you do by your own. So hope so this worksheet is very easy to all of you. Now let's do this. What are they going to do? Look at the picture. So here they have given the pictures, and with the help of this picture you are going to write it down. The boy dash the ball. The boy is. The boy ये एक है, सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पर is